श्रोता नमस्कार। देश भर में इन दिनों लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी मतदान का जश्न चल रहा है और गत शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। देश भर में कुल 88 सीटों में हुए इस मतदान में जम्मू कश्मीर की एक सीट जम्मू सांबा रियासी भी शामिल थी, जहां कुल 72.32% मतदान दर्ज किया गया। मुख्यतः इस सीट में जम्मू संभाग के 3 जिले थे, जम्मू, सांबा और रियासी, लेकिन इसके साथ साथ राजौरी जिले के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू ने सुबह से लेकर शाम तक आपको पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई, अपने समाचार बुलेटिन्स के माध्यम से, विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से, और हमारे संवाददाता हर जिले में डटे रहे सुबह से लेकर शाम तक। किस तरह आप तक वो हर ताज़ा जानकारी पहुंचाते रहे, उसी की कोशिश आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, सबसे ज्यादा मतदान रियासी जिले में 75.84% हुआ। वहां हुए मतदान के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर। हमने देखा कि लोग कतारों में लगे हुए हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनमें खासा उत्साह है। इस समय हम खड़े हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर। यहाँ से कुछ वोटर गुजर रहे हैं जो अभी अभी वोट डाल के आए हैं। जी, अपना नाम जानना चाहिए? मेरा नाम मीनाक्षी नाग है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मीनाक्षी, अभी आप वोट डाल के आए हो और किस तरह का अनुभव रहा कि आपने फर्स्ट टाइम ये वोटकास्ट की एक्सरसाइज की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्साइटमेंट तो हाई लेवल था, तो होता ही एक्साइटमेंट, फर्स्ट टाइम वोटर था तो हो गया। वोट अच्छा हुआ, जो भी था अरेंजमेंट ठीक था। आपको क्या लगता है वोट की कितनी अहमियत है? अहमियत तो मैं बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी अहमियत हो सकती है। अहमियत बहुत है, लेकिन कोई भी कीमत नहीं हो सकती वोट की। कीमत नहीं चुका सकता कोई वोट की। एक वोट से ही हार जीत हो सकती है। इसी तरह हमारे साथ एक और वोटर हैं जिन्होंने अभी वोट किया है और ये फीमेल वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करके आए हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विशाली डोगरा है। विशाली, आपने अभी फर्स्ट टाइम वोट किया, अभी आप वोट डाल के आए। बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि हमने फर्स्ट टाइम वोट किया है, तो और अच्छा भी लगा। पर वहाँ पर जो था कि बहुत टाइम लगा हमें लाइन में खड़े खड़े, बहुत थक गए थे हम वहाँ पे खड़े खड़े कि हमें अभी वोट डालने का टाइम मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। बहुत देर से मिला। आप वोट डाला है, वोटिंग में पार्टिसिपेट किया Yes, है, तो कैसी एक्साइटमेंट थी? कल से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से ऐसा लग रहा था कि मैं वोट डालने जाऊंगी? सर, एक्साइटमेंट तो हाई लेवल पे थी कि हम जाएंगे। फर्स्ट टाइम वोट है, एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा कि हम जाएंगे, कैसा लगेगा, कैसे डालेंगे। ये जानने का बहुत था कि कैसे डालते हैं सभी वोट। हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे कि वोट डालेंगे, हम भी फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। आपको लगता है कि आपके इस वोट से जो है वो प्रधानमंत्री चुनने का जो एक राइट था वो आपके पास मिला? यस सर, बिल्कुल। हमारे वोट से ऐसा भी हो सकता है कि किसी को, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे किस पार्टी को दिया, जो अच्छा है हमने उसी को दिया है। हाँ जी, ये थे नए फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डालने के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी एक्साइटेड हैं। लोगों में उत्साह जो है वो काफी बना हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 60% से ज्यादा पोलिंग जो है वो रियासी जिले में दर्ज की जा चुकी है, जो जम्मू संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं अभी तक। रियासी जिले में पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसकी अपेक्षा इस बार नंबर जो है वो बढ़कर आया है। किस तरह के हैं आंकड़े और किस तरह के लोगों की वोटर पार्टिसिपेशन रही, आज पूरा दिन भर इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं रियासी के जिला चुनाव अधिकारी विशेष महाजन जी। विशेष सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक देंगे कि जो 5 जम्मू संसदीय क्षेत्र है उसमें रियासी ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। और अगर टेंटेटिव फिगर्स की बात करें तो रियासी लीड कर रहा है। जो अभी तक हमारे पास ट्रेंड्स हैं, अभी फाइनल फिगर आनी बाकी है। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट 75% प्लस पोलिंग में जरूर होगा। हम आपके साथ शेयर करेंगे फाइनल फिगर। लेकिन जो ये 75% प्लस की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं तहे दिल से अपने वोटर्स जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं उनका शुक्रिया करता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने घरों से संख्या में, इतनी भारी संख्या में निकले और वोट किया। सर, देखा गया कि जो चुनाव हुआ है पूरा दिन जो लोगों ने पार्टिसिपेशन किए रियासी में काफी शांतिपूर्वक रहा और लोग, और खास करके अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, पीडब्ल्यूडी वोटर्स थे उनकी बात करें, लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं और 75% से ज्यादा का जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी परसेंटेज ऑफ पोल मानी जाएगी। अगर आप एग्जाम्स के हिसाब से देखें तो इट्स अ डिस्टिंक्शन यू स्कोर्ड। मैं सुबह ही जब गया था वोट डालने के लिए, मैं तभी देख रहा था कि लाइनें लगानी शुरू हो गए थे लोग अर्ली मॉर्निंग। यकीनन 75% से ज्यादा लोगों की भागीदारी ये बताती है कि इस इलाके के जो लोग हैं उन्हें डेमोक्रेसी पे पूरा विश्वास है और उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करके उनके राज्य का, उनके क्षेत्र का विकास हो सकता है। मेरा नाम नजीर अहमद है, बाप का नाम हाजी गफूर। कल उसकी डेथ हो गई 8 बजे, फिर उसका जनाजा किया, फिर गए वोट डाले, फिर जुम्मा फर्ज था वो भी अदा किया। बेसिकली मेरे जो
मामू जी है, इसकी सेहत खराब अचानक हो गई, इसको लेके हम जम्मू बख्शीनगर में, तो वहाँ उसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, थोड़ा फर्क जैसा नजर आ गया अचानक। और उधर से जुम्मे का दिन भी था और वोटों का भी मसला था, तो तीन ही चीजें हमारे लिए जो है ये फर्ज आ गई थी। तो हमने इंशाल्लाह तीनों की तीनों जो है इस्तेमाल भी किया और काम भी किया इस पर। और वोट भी जो था हमारा ये जरूरी था, जनाजा भी जरूरी था, जुम्मा भी जरूरी था। तो हर लोग ने हमारे साथ कल तावन किया, खासकर गहार बनिया बीच पर बगैर के जितने लोग थे ये सब हमारे साथ थे इस दुख की घड़ी में। श्रोताओं, सांबा में भी लोगों ने बड़े जोश के साथ इस दूसरे चरण के मतदान में हिस्सा लिया और 75.22% लोगों ने वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। सांबा से एक रिपोर्ट के साथ हमारे जिला संवाददाता सतपाल शर्मा। अभी मैं ऐसे पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ जो सांबा का बिल्कुल मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। ये उत्सव की तरह यहाँ लोग आ रहे हैं और अपने अपने वोट डाल रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ वोटर्स से कि वो यहाँ आज कैसा फील कर रहे हैं। हमारा नाम कमल शर्मा है, मैं गांव विलेज जतवाल का रहने वाला हूँ और मेरा ये तीसरा टेन्यूर है। वोट डालना है हमने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है इस समय। और अब की बार एक मॉडर्न पोलिंग स्टेशन हमको दिया है, इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। कैसी सरकार चाहते हैं आप लोग? बीइंग ए भारतीय होने के नाते, बीइंग ए यूथ होने के नाते, मैंने अपना तीनों टाइम जो अपना वोट डाला है वो राष्ट्र हित में डाला है, भारत को समृद्ध बनाने के लिए डाला है। हमारे वोट की इतनी पावर कि हम ऐसी सरकार चुनते हैं और चुने जो हमारे भारत वर्ष को पूरे विश्व में समृद्ध भारत बनाए, पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम हो और विकास की जो गति है वो दिन दुगनी रात चुगनी पर लेके जाए, जो यूथ को सपोर्ट करे, यूथ की आवाज सुने, हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, उनकी तरफ ध्यान दे और लोगों के निजी काम की तरफ ध्यान दे। ऐसी सरकार के लिए हम सपोर्ट करते हैं और ऐसी सरकार चुनने के लिए हम वोट करते हैं। आज जहां जम्मू रियासी संसदीय क्षेत्र के लिए मैंने घोब्रामना के पोलिंग बूथ ए पर, जहां मेरा वहां की निर्वाचन नामावली में नाम 732 सीरियल पर है, मैंने भी अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हुए जो वोट कास्ट किया है। और मैं इस मौके पर लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सभी अपने हित की, अपने सोच की, अपने लिए जो उनको अच्छी लगती है वो सरकार चुनने के लिए अपना एक एक वोट है जो अपने पोलिंग बूथ पर आकर कास्ट करें। इससे अपनी जो आपकी राय की सरकार है वो चुनने में आपका सहयोग मिलेगा, आपका जो हिस्सेदारी सरकार चुनने में बनती है वो होगी। और उसका प्रयोग करते हुए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने मत के अधिकार का प्रयोग करके अपने पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट करें और अपने मन मर्जी की जो सरकार आप चाहते हैं उसे चुनने। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं घोब्रामना की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर है 491। मैं अभी वोट डाल के आई हूँ। ये हमारा हक है, अधिकार है नारी शक्ति का और मैं महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे हम सभी ने वोट डाला है, हम सभी घर घर से निकले, अपना काम छोड़ के और अपना अधिकार पाएं, क्योंकि हम अगर वोट डालेंगे ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जिला सांबा में इस समय पोलिंग जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान भी आ रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पे भारी रश देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं जिले की पिंक पोलिंग स्टेशन रामगढ़ में, तो यहाँ एक युवा पहली बार वोट डाल रही है, तो इससे बात करते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति चौधरी है। कहाँ से? मैं रामगढ़ से हूँ और डिस्ट्रिक्ट सांबा से हूँ। कैसा फील हो रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं एक्साइटेड थी काफी वोट डालने के लिए, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे काफी अच्छे से अरेंज किया, पिंक पोलिंग स्टेशन है, काफी रूल और रेगुलेशन से सब वोट की प्रोसेस हो रही है। वोट डालना कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपना एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो हमारी कंट्री को आगे लेके चलता है। और इसलिए भी जरूरी है कि जो अभी वोटिंग हो रही है, जो न्यू स्टेप न्यू गवर्नमेंट आएगी वो एक न्यू अपॉर्चुनिटीज लाएगी, स्पेशली यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए, और इनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज डेवलप करेगी वो हमारी कंट्री को आगे लेके चल सके और हर एक क्षेत्र में उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचे और सब एरिया को इक्वली लेके चले। तो वोट डालना जरूरी है। या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोट डालना। तो अभी इन्होंने बताया, अभी एक और वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, खुशप्रीत जी, तो इनसे भी हम बात करते हैं। कितने खुश हैं आज आप? बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मैंने पहली बार जो है वोट डाला है, तो इसलिए यही उम्मीद लेके आई थी कि अगर मेरा जो वोट है वो बहुत ही यूजफुल हो, ताकि एक अच्छी सरकार आए जो कि हमारे देश को और आगे लेके जाए, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले हमें, यूथ जो है हमारा और ज्यादा विकसित हो, हमारा देश विकसित हो, बेरोजगारियां वगैरह कम हो, हर किसी को इक्वल राइट्स एंड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, सब कुछ जो है बहुत अच्छा मिले। और श्रोताओं, इस तरह जम्मू जिले में 71.64% लोगों ने वोट डालने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते
हुए इस लोकतंत्र के जश्न को मनाया। एक रिपोर्ट के साथ हमारे जिला संवाददाता अंकुश शर्मा। दूसरे चरण के मतदान देश भर के साथ साथ जम्मू लोकसभा सीट के भी सफलतापूर्वक हो चुके हैं, जिसमें जनता ने बेहतर सरकार चुनने के लिए 71.91% मतदान किया। इस बीच मौसम भी करवट लेता रहा, कभी तेज धूप तो कभी बारिश देखने को मिली, पर इसके बावजूद लोग अपने घरों से बाहर निकले। हमने फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बीमार, विकलांग और बुजुर्गों से बात की, जो इस लोकतंत्र के पर्व में हर हाल में हिस्सा लेने पहुंचे। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने क्या कहा। मेरा नाम सूर्यान सिंह मनहास है और बाकी जहाँ तक बात रही है, एक्सीडेंट हुआ था मेरा ये है कि आज मतलब जैसे मेरे को मंद हो गया तो मैं चल सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं सोचा कि चल लेते हैं क्योंकि मेरा पहला वोट है आज। तो बाकी जो भी लोग मतलब जो थोड़ी बहुत भी अवस्था में है कि आ सके, तो इतना बड़ा दिन है लोकतंत्र का, तो उनको आना चाहिए, वोट डालना चाहिए। उनके हाथ में बहुत पावर होती है, तो जरूर उन्हें अपना पहला वोट डालना चाहिए और सरकार को लगना चाहिए कि लोग जो है उनका देश की तरफ ध्यान है, ये देश के हित में ही हमारे वोट जाते हैं सर। मेरा नाम अन्ना खोखर है और काफी टाइम से एक्साइटमेंट थी वोटिंग की। जहाँ तक हमें लगता है वोटिंग इम्पोर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको बिजनेस स्टार्टअप के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। स्टडी में काफी ज्यादा चेंजेस आने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए, काफी सारी चीजों में चेंजेस आने चाहिए। जैसे जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं कि हमें सभी को अपने घर से निकलकर फर्स्ट टाइम जो वोट डालने आकर अपनी वोट को जाया मत किया जाए कि इधर आके वोट डाला जाए, कि हमें जिसे भी चुनना है कि अच्छा एक उम्मीदवार हो कि हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, और अच्छा ही हमें एक लोकतंत्र भी मिले कि हमें जो अच्छी राह पर लेके जा सके। सब, मेरा नाम काजल है और मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया हुआ है। मैं यही अपील करूंगी कि अपनी वोटिंग करने में अपनी हिस्सेदारी दिखाएं। बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वोट करा है, तो इसलिए मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम वोट करा और अपनी सरकार चुनने में अपने योगदान दिखाया। तो सुना आपने फर्स्ट टाइम वोटर्स का क्या कहना था। हमने कुछ और लोगों से भी बात की जिन्होंने देश के मुद्दों पर अपनी राय रखी। मेरा नाम श्रुति अरोड़ा है और इस बार जो मैं वोट देकर आई हूँ वो इस पर्सपेक्टिव, इस नज़रिए से देकर आई हूँ कि जो सरकार है वो युवाओं के लिए काम करेगी, क्योंकि भारत की युवा शक्ति ही है जो उसको आगे लेकर जाएगी। और जम्मू कश्मीर में जो युवाओं के हालात हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, हम सब जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और 28 से 30 साल तक के जो युवा हैं वो इस वक्त बेरोजगारी झेल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आने वाली सरकार है वो इस पर काम करेगी। और इन 5 सालों में काम बहुत हुआ है, जम्मू स्मार्ट सिटी बनी है, ई बसेस का काम बहुत अच्छा आया है और बहुत सारी चीजें हुई है, टूरिज्म बहुत डेवलप हुआ है, रोड्स कंस्ट्रक्शन बहुत हुई है जो हम नहीं देख पाते थे। आज जम्मू में कितने सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई, तो ये बहुत अच्छा काम है। पर जो युवा है उन पर अगर फोकस किया जाए तो काम और बेहतर हो सकता है। धन्यवाद। मैं हमेशा से वोट देते आई हूँ और ये मेरी बेटी का फर्स्ट टाइम है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए और एक एक वोट हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर एच.एस. पाली है, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। एक चीज से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ आज जो वोटिंग हो रही है जिस हिसाब से कि समाज के सभी एज के लोग जो आ रहे हैं, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। वो चाहते हैं बदलाव, वो चाहते हैं तरक्की, वो चाहते हैं कुछ चेंज होना। इस वजह से वो घर से बाहर निकल के आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विकलांग और 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए घर से वोट देने का प्रावधान तो रखा, लेकिन इसके बावजूद बीमार अवस्था में भी लोग वोट देने पहुंचे। जनता के लिए मेरा मैसेज यही है कि सारे घर से बाहर निकल के जैसी मर्जी कंडीशन में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को उठा के ले के आओ, जैसे जो भी मीडियम मिलता है उस मीडियम से आना चाहिए उनको और अपना वोट कास्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है इन्हीं लोगों के हाथों में है। इन सभी मतदाताओं के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपना वोट दिया। बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने क्या कहा, आइए सुनिए। इस जमहूरियत में हिस्सा लेकर हर भारतीय भारत को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है। मेरी आपके माध्यम से जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री क्षेत्र के सभी बंधुओं से ये संवेदनशील रिक्वेस्ट है कि वो अपना वोट कास्ट करें और वोट कास्ट करके भारत की जमहूरियत को वोट करें और भारत की जमहूरियत को मजबूत करें। ये एक बहुत बड़ा पर्व है जिस पर्व में हर इंसान को हिस्सा लेना चाहिए। तो कुछ इस तरह से बनाया गया लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें जम्मू, रियासी और सांबा की जनता ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रोताओ, राजौरी जिले के जिस छोटे से हिस्से में इस सीट के तहत मतदान हुआ उसमें 69.10% मतदान दर्ज किया गया। तो श्रोताओ, ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान पर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया कोमल त्रकड़ू ने, वाचक एवं सह संपादक जगमोहन शर्मा, संपादक RK रैना और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।